आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के जीवन से दुखों का निवारण करने वाला ये क्रमांक है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि महाराज जी से जुड़ने के बाद भला कैसे आपके जीवन के सारे दुखों का हरण हो जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी का एक बहुत ही सटीक वाक्य आप सभी को मैं बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त एक बार हमारे सानिध्य में आ जाता है, हमारे शरणागत आ जाता है, तो ऐसे अनन्य भक्त का आजीवन हमारे साथ जुड़ाव हो जाता है। और यहाँ तक ही नहीं, महाराज जी कहते हैं ऐसे अनन्य भक्त को हमारी कृपा जन्म जन्मांतरों तक के लिए प्राप्त हो जाती है। भले ही ऐसा अनन्य भक्त हमें छोड़ के चला जाए, लेकिन हमारी कृपा, हमारी जो छत्र छाया है, ऐसे भक्त के साथ अनंत कालों तक बनी रहती है। अब महाराज जी के इस वाक्य को यदि हम थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि एक बार जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है। अब शरण में आने का आशय यहाँ पर यह है कि यदि महाराज जी के बारे में आप जानने के लिए इच्छुक हैं, महाराज जी को पूजा आराधना करते हैं, इसके साथ साथ महाराज जी के धाम जाने के लिए बहुत ललायित रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर यह मान सकते हैं महाराज जी की आपके ऊपर बहुत ही महती कृपा हो रही है। ये एक पहला संकेत हो जाता है कि आपको महाराज जी का सानिध्य मिल चुका है या मिलने वाला है। तो इसलिए आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त अपने जीवन में वो सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है जो कि उसके मनो इच्छाएं होती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यदि जीवन में महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत सारे कष्टों के घेराव में जब हम आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और महाराज जी की कृपा कैसे हमारे जीवन को बहुत ही अद्भुत बना देती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई भी अनन्य भक्त हमारे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, हमारी भक्ति यदि उसे मिल जाती है, तो फिर उसके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी स्वयं की हो जाती है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, और ये बात आप अनुभव भी करिएगा, अपने जीवन में इसको विश्लेषण करके देखिएगा कि यदि आपके परिवार में चाहे आप हों या आपके घर के किसी भी सदस्य को सबसे पहले महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, तो क्या उसके बाद आपका संपूर्ण परिवार महाराज जी से नहीं जुड़ गया? तो ये महाराज जी की ही कृपा है कि आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को यदि महाराज जी अपनी कृपा प्रदान करते हैं तो धीरे धीरे वो आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर महाराज जी की छत्र छाया अपने आप ही आ जाती है और आपके घर के संपूर्ण सदस्यों का हृदय परिवर्तन भी महाराज जी कर देते हैं। ऐसा इस बात को लाने का यहाँ पर मेरा प्रयोजन ये था आपको बताना कि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार कोई भक्त हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसके जीवन की, उसके परिवार के संपूर्ण जीवन की हर एक छोटी बड़ी इच्छाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। मैं संपूर्ण परिवार का उद्धार कर देता हूँ। ये महाराज जी की अद्भुत कृपा है। अब जान लेते हैं कि कैसे महाराज जी इस कार्य को बड़ी कुशलता से करते हैं। देखिए, महाराज जी अंतर्यामी है निसंदेह, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज जी आपके हृदय की, आपके मन की, आपके विचारों की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी बात से अवगत हैं। तो इसीलिए कई बार हमारा मन जो है वो बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारे कार्य यदि हमारी इच्छा अनुसार नहीं बन रहे होते तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि मन में एक क्रोध उत्पन्न होता है और वो क्रोध धीरे धीरे हमारे मन को विचलित करने लग जाता है। और क्रोध उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हम चाहते हैं यदि वो हमें नहीं मिलता तो हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है कि ऐसा भला क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे महाराज जी का एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है और आपको यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, आइए अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा यदि आपके साथ होता है कि आपका मन भी बहुत क्रोधित होता है, विचलित होता है, तो उस समय हमें क्या सोच मन में रखनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा ये विचार होना चाहिए कि यदि हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो निसंदेह महाराज जी ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ी योजना सोची हुई है और वो योजना समय रहते, समय के अनुसार आपको अवश्य ज्ञात भी होगी। और जिस दिन ये आपके जीवन में उभर कर आएगी तो उस दिन आपको ये सारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट एक दर्पण की तरह साफ साफ दिखाई देने लग जाएगी। और
बात कर लेते हैं कि यदि जो हमने सोचा है वो नहीं होता तो हमें उस समय कैसे सोचना चाहिए। जब हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप नहीं पूरी हो रही होती हैं तो एक विश्वास मन में रखना है कि महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी स्वयं सब कुछ हमें प्रदान करेंगे, लेकिन उसके लिए जो समय महाराज जी लेना चाहते हैं वो समय हमें महाराज जी को प्रदान कर देना चाहिए। उसमें हमें क्रोधित होकर मन विचलित करके कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ करने वाले ही हमारे साथ बैठे हैं और मार्गदर्शन दिखाने वाले स्वयं बैठे हैं तो हमें सोचने की, हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करते चले जाएं, बाकी सारे चमत्कार महाराज जी स्वयं कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी सोच नहीं भी रखते तो भी आपके सारे कार्य महाराज जी समय अनुरूप अवश्य पूरे कर देते हैं। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि महाराज जी ये कार्य धीरे धीरे बड़ी कुशलता से कैसे करते हैं, क्योंकि महाराज जी आपके मन की एक एक बात जानते हैं। पहले तो महाराज जी बहुत सी ऐसी जीवन में आपके घटनाएं प्रेषित करते हैं जो कि बहुत शुभ होती हैं और धीरे धीरे उसके साथ आपके संबंध जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा ये, महाराज जी एक बात बड़ी ही कुशलता के साथ कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल हृदय परिवर्तित करना जानते हैं। ये जो हृदय परिवर्तन की बात है, यहाँ पर महाराज जी का ये प्रयोजन इस ओर इंगित करता है कि महाराज जी जिस मार्ग पर आपको लेकर आना चाहते हैं उस मार्ग के लिए आपके मस्तिष्क को उसी ओर परिवर्तित कर देते हैं। ये महाराज जी जो कार्य करते हैं बड़ी कुशलता से करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी चतुराई से हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें चतुराई हमारी नहीं है, इसमें योजनाएं महाराज जी की कार्य कर रही हैं। और महाराज जी अच्छी तरह जानते हैं कि इस अनन्य भक्त को जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि ये मेरी बुद्धि, मेरी कुशाग्रता से हो रहा है, तब तक ये भक्त मानेगा नहीं। तो इसीलिए महाराज जी ये कार्य बड़ी चतुराई से करते हैं। महाराज जी करने तो अपने मन की ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा उसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे अनन्य भक्त ही कर रहा है। तो इसे हमें समझने के लिए एक बात मन में रखनी है कि महाराज जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा विचार मन में लेकर महाराज जी के प्रति जो हमारा विश्वास है उसको खंडित नहीं करना चाहिए। ये सबसे अद्भुत बात है जो आपको समझनी चाहिए। आज मैंने आपको ये वो बड़ा रहस्य बताया है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, या शायद आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा। तो महाराज जी का ये रहस्य ऐसे ही कार्य करता है। महाराज जी हर कार्य बड़ी रहस्यमय तरीके से करते हैं। ये तो अनुभवों से आपको सीखने को मिलता है। जैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन से मैंने बहुत से अनुभव महाराज जी के किए हैं जिससे मुझे बात समझ में आई है और इसीलिए आज ये बात आप सभी के साथ मैंने साझा की है। महाराज जी बहुत ही चतुराई से ये कार्य करते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत बहुत कुशल बनाने के लिए किए जाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।